हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाना सीखेंगे। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानते हैं। पास्ट परफेक्ट की एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हैड यूज करते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ हैड बीन का यूज करते हैं। एग्जांपल देखते हैं। दे हैड कंप्लीटेड they had completed their work। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। तो देयर वर्क हैड बीन completed by them। बताया गया है कि उन्हीं सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा जिनमें ऑब्जेक्ट हो। यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे सेंटेंस में का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। नेक्स्ट है द प्यून had rung the bell। The peon had rung the bell। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बन जाएगा। ऑब्जेक्ट है इसमें द बेल हैड बीन rung by them। rung by the peon। The bell had been rung by the peon। निगेटिव होता he had not laughed at them। he had not laughed at them। ध्यान दीजिए, कुछ क्रियाएं इंट्रांजेटिव होती हैं, वह प्रीपोजिशन के साथ आती हैं। अब प्रीपोजिशन लग जाने से यह ट्रांजेटिव वर्ब का काम करने लगी। पैसिव वॉइस बनाएंगे they had not been laughed at by him। they had not been laughed at by him। देखिए laughed के साथ यहाँ at लगा है, पैसिव वॉइस बनाते समय भी एट रहेगा, उसके बाद बाय प्रीपोजिशन यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, किसी सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। हैड द टीचर had the teacher taught you। had the teacher taught you पैसिव वॉइस हो जाएगा। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से। had you
हैड यू बीन taught by the teacher? Had you been taught by the teacher? Had you been taught by the teacher? नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाई हैड सीता washed her clothes? वाई से ये सेंटेंस शुरू हो रहा है, पैसिव वॉइस भी शुरू करेंगे वाई से। वाई हैड हर क्लोथ्स बीन washed by सीता। Why had her clothes been washed by सीता? सेंटेंस होता इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव होता। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, यहाँ सीता के बाद नॉट होता तो हर क्लॉथ्स के बाद नॉट लगाते। नेक्स्ट सेंटेंस है हु हैड अब्यूज्ड यू। Who had abused you? Passive voice by whom had you been abused? By whom, who को by whom में चेंज किए। you ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में लाएं, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर बीन सब्जेक्ट के बाद और लास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।